साधक के जीवन का परम कर्तव्य है भव के बंधन को काटना। भव संसार सागर, भवाटवी, चक्कर, भवाटवी, ये संसार भवाटवी है। भव सागर है। वस्तुतः मन ही भव सागर है और मन ही मोक्ष का द्वार है। मन लौट गया संसार में तो भव सागर हो गया। मन उन्मुख हो गया अंतर तो मोक्ष का द्वार हो गया। चाबी एक तरफ घूम गई तो ताला बंद हो गया, दूसरे तरफ घूम गई तो खुल गया। ताला वही, चाबी वही। एक तरफ घूमने से बंद, एक तरफ खोलने से, घूमने से खुल जाना। मन का एक तरफ घूम जाना भव बन जाता है, एक तरफ घूमना मोक्ष बन जाता है। इतने में बंध मोक्ष है। पीड़ा ही बंधन है, शांति ही मोक्ष है। मन का द्वंद्व ही भव सागर है, निर्द्वंद हो जाना ही मोक्ष है। इस महत्व को समझो। मन के भवसागर को काटो, मन के बंधन को काटो। ममता मोह शोक पैदा करती है। मोर तोर में चरे जग सारा, धिक स्वार्थ झूठा अहंकार। मोर तोर में सारा संसार चलता है। साहब कहते हैं धिक स्वार्थ, तुम्हारे स्वार्थ को धिक्कार है। झूठा अहंकारा, तुम्हारा अहंकार झूठा है, कुछ नहीं रखा है। अहंता ममता का जाल काट दो, असंग हो जाओ। जैसे असंगता है उसी असंगता में स्थित हो। हरदम मन के बंधन को काटो। परिक्षीण वितर्क जाला, संसार वीक्षे में क्षमाण। वितर्क जाल परिक्षीण हो, चित्त का द्वंद्व एकदम खत्म हो। संसार वीक्षे में क्षमाण, संसार बीज क्षयम ईक्षमाण। संसार बीज को क्षीण करते हुए देखते रहो। संसार बीज है मोह। मोह को कुपित दृष्टि से देखते रहो। मोह पर कोप करो, मोह को ठहरने न दो। मन में मोह का जाल आता है, उसको छिन्न करते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, हरदम काटते रहो। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। लेटे रहो, बैठे रहो, चलते रहो, कोई काम करते रहो, लेकिन ये काम सब समय करो। मन के मोह को काटना। लगे पेड़ पर देख लगने न पारे, श्री प्रेम साहब ने कहा है। लगे पेड़ पर देख लगने न पारे। बाग लगाया जाता है, पेड़ का समुच्चय ही बाग कहलाता है। पेड़ लगाओ लेकिन पेड़ लगने न पाए। लगाना है जमीन में और न लगना है एक पेड़ के दूसरे पेड़ की शाखा। एक पेड़ दूसरे पेड़ की शाखा में जब सट जाती है तो उसमें फल फूल नहीं आते। बहुत घन बाग में फल नहीं लगता है, विरल में लगता है। स्वतंत्र स्वतंत्र पेड़ होना चाहिए जिससे हवा प्रकाश उन्हें ठीक से मिल सके, तब फल लगेंगे। इस संसार में रहो और कहाँ रहोगे, इसी में रहना है।
महाजंजाल संसार, उलझन उलझन उलझन, चारों तरफ उलझन का कारण प्रपंच, इसी में रहना है। लेकिन याद रखो, लगने न पारे, कहीं बंधन लगाव होने न पाए। पहले से जो बांधे हो उसको काटो और नया बंधन न बनाओ। पानी बचाओ हुआ अपना, पानी मांगी न पियो। जो पानी पी रखे उसको पचा लो और नया पानी मांग के न पियो। पानी जो पी रखे हो, अहंता ममता जो ग्रहण कर रखे हो उसको पचाओ, नई अहंता ममता न बनाओ। अकिंचन, अकिंचनता धारण करो। हरिद्वार में मैंने एक वरिष्ठ जज को देखा जो सन्यासी हो गए थे, मझले कद के, हल्के बदन के, हल्के गोरे थे। उस समय उनकी उम्र 75-77 से तो कम नहीं होगी, मुझे क्या पता, लेकिन लोग बताए। दंड धारण कर, दशनामियों में दीक्षित हुए थे, दंड धारण किए थे, कंधे पर दंड रख करके जा रहे थे। तो एक संत ने बताया, ये वरिष्ठ जज थे, बिल्कुल अकिंचन हो के जा रहे थे। कहते थे भिक्षा मांग लेते हैं, रोटी की भिक्षा वो खा लेते हैं, शांत रहते हैं। उनको पेंशन काफी मोटी मिलती होगी, उसका उपयोग कुछ कर देते होंगे, विवरण मुझे जानने की जरूरत न थी। लेकिन जो सब ऐश्वर्य है वो बहुत क्षणिक है। प्राणी पदार्थों का हुजूम कितने दिन का है। इसी हुजूम में पढ़ करके, इसी समूह में पढ़ करके, इसी भीड़ में पढ़ करके हमारे मन में अहंता ममता बनती है, ये मेरा है, ऐसा भ्रम होता है। पाने का भ्रम, उपलब्धि का भ्रम। उपलब्ध कुछ होता नहीं है, केवल सामने आता है, जाता है, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, खींचते हैं, रीछते हैं, बस यही व्यापार है। क्या मिलता है? मिलना ही भ्रम है। इसको समझते 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 जब अंदर का राग कट जाता है पूरा, तब दिव्य दृष्टि हो जाती है, तब अकिंचनता में आनंद आता है, तब समझ में आता है कि ऐच्छिक गरीबी संत क्यों धारण करते हैं। ऐच्छिक गरीबी, इच्छा पूर्वक गरीबी, अकिंचनता धारण करते हैं। इसीलिए मन से अकिंचन हुए बिना वो पद नहीं मिलेगा जो असंगता का पद है। संग माने रहोगे तो दुख होगा। संग नाम आसक्ति, संग कहते साथ को। यहां साथ है अर्थ मोह माया में चिपकना। चिपके रहोगे मोह माया में, पीड़ा पाओगे। चिपकना छूट जाएगा तो का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यते। वेद में ऐसे भी वचन आए। वेद में कर्म कांड बहुत, स्वर्ग पाने की इच्छा, बाल बच्चे, धन दौलत, गायें घोड़ा, जमीन पाने की इच्छा। लेकिन ऐसे वचन भी आए। यजुर्वेद महाकर्म कांड का वेद, महाजंजाल। लेकिन अंतिम 40वां अध्याय अध्यात्म का आया। सातवलेकर ने लिखा है अथर्ववेद के आखिर में कि अथर्ववेद में जो आखिर का कांड है क्यों बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी। यजुर्वेद का 40वां तो समझ में आता है कि
19 कांड कर्म कांड का है, तो 19 अध्याय तो 40वां अध्याय अध्यात्म का बना तो अच्छा होगा। और ये अथर्ववेद का अंतिम कांड क्यों बना? उसमें ऐसा छोटा, आगे चल करके ऐसा छोटा छोटा सूक्त है, एक एक दो दो शब्दों का भी सूक्त है। तो उन्होंने कहा है कि इसका अर्थ अगर कोई भाष्य करके मेरे पास भेजे तो मैं धन्यवाद दूंगा। तो उनको भी भाष्य करने में उसमें बड़ी कठिनता पड़ी। बहुत संक्षिप्त शब्द का अर्थ करें, किए हैं विचारे जैसे बन सका है। तो अथर्ववेद का अंतिम कांड पर उन्होंने टिप्पणी की है, इसकी क्या जरूरत थी? शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय की तो जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो अध्यात्म है, उसी में है ये। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। जब एक महात्मा ने कहा ईश्वर के दर्शन मैंने अभी तक तो नहीं किया, प्रयत्न में हूं कि ईश्वर के दर्शन हो, तो कुछ वर्षों के बाद मैंने उनसे पूछा ईश्वर के दर्शन हुए? कहे कहाँ हुए? जब वो हो जाएगा तो का मोह का शोक, तो ईश्वर दर्शन यही है, का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। एकत्वम अनुपश्यति, सब में एकत्व को देखे। अनुपश्यति, अनुनाम बारंबार, अनुनाम पीछे, अर्थ हुआ बारंबार, लगातार, सदा। सदा सब में एकत्व देखे। जो मैं हूं वही वह है, सब में मेरा स्वरूप है, मेरा सजाति बैठा है। किससे छीना झपटी, किसका मोह, किसका वैर? एकत्वम अनुपश्यति, का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। मोह कहाँ, शोक कहाँ? जब एकत्व का बोध अनुपश्यति निरंतर देखा जाता है तो कहाँ मोह, कहाँ शोक? ये जीवन की सफलता है। इसलिए अकिंचनता, ऐच्छिक गरीबी, ऐच्छिक दरिद्रता, हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को और नदियन जलपान, पूर्ण साहब ने कहा। तो ऐच्छिक गरीबी अपने जीवन पर उतारना चाहिए। अपने जीवन को बहुत संतुलित, काम चलाऊं भोजन वस्त्र लेकर के अपने भवबंधन को काटना चाहिए। इसी में लगे रहो, सब समय लगे रहो, कोई काम करो, लेकिन चित्त से ये बात न उतरे। स्त्रियां पानी भरती हैं और घड़े पर घड़ा रख करके 2 घड़ा, कहीं कहीं छोटा 3 घड़ा भी रख लेती हैं और हाथ से चमकाती मटकाती सखियों से बात करती चलती रहती। अब तो नल जगह जगह होते जा रहे हैं, कल नल कल। पहले तो एक कुआं दूर, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक कुआं है, वहीं से भर करके दूर दूर घरों में लोग ले जाते हैं। लेकिन गगरी गिरती नहीं है, क्योंकि मन उनका गगरी में रहता है, घड़ा में। व्यवहार का काम तो सबको करना है, कम ज्यादा। अपने मन को सदैव लगाए रखो, बंधनों को काटने में वही काम देगा और कुछ काम देगा नहीं। आजकल में टायर के भ्रष्ट होने के समान फंस दे हो जाएगा शरीर। टायर फटता है, आवाज होती है, भस दे, हवा निकल गई, बस फंस दे रह गए। ये शरीर का टायर आजकल में फूट जाने वाला है। और घमंड न करना थोड़ी मूछ वाले,
ज़्यादा मूछ वाले, थोड़ी मूछ वाले, पकी मूछ वाले, कच्ची मूछ वाले, किसी घमंड करने की गुंजाइश नहीं। तरुण तरुण उठ जाते हैं, शिशु उठ जाते हैं, तब क्या कहा जाए। माता की गोद से बच्चे उठ जाते हैं, माता तड़पती रहती है। काल चक्र निरंतर चलता है, वो बहुत निर्दय है। अवधि आई और यहां से ट्रांसफर, कोई मुलाहिजा नहीं। एक तो निहुर पांव पर बिनोए विनती किए नहीं माने हो। एक तरफ झुक करके लोग पांव पड़ते हैं मौत के, छोड़ दो अभी छोड़ दो, लेकिन विनती की वो मानता नहीं। अनचिन्हे रहो न कियो चिन्हारी, अब कैसे पहचानबे हो। जीवन भर तो अनचिन्हे रहे, पहचाने ही नहीं अपने को। संतों के पास जा करके अपने को परखे नहीं, अब कैसे पहचानबे हो। अब मौत के समय क्या पहचानोगे, क्या व्यवस्था करोगे, क्या बंदोबस्त करोगे। तथागत ने कहा है कि बाढ़, भयंकर बाढ़ आ रही है। अपने लिए ऊंचा टीला बना लो। तो ये मौत की बाढ़ है, सबके ऊपर है। हर समय मौत से आदमी रगड़ा जा रहा है, चीड़ हो रहा है। द्वीप बना लो अपने लिए, द्वीप, टीला, जिस पर बाढ़ का पानी न चढ़े। आत्मस्थित मजबूत कर लो। सारी माया, सारा मोह काट दो विवेक से। कोई मेरा नहीं, किसी का मैं नहीं, यही तथ्य है। इस प्रकार विवेक जगाओ और अपने आप में सावधान हो जाओ। उठते बैठते चलते फिरते उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी, ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। अनुराग, अनुराग इसी को कहते हैं। कुछ लड़के जब घर से निकलते हैं उनको बड़ा अनुराग रहता है, तो प्रायः संत कहते भाई नए नए हैं, खूब अनुराग है। अब कोई कोई का अनुराग तो पकता जाता है, कोई कोई का अनुराग ठंडा हो जाता है। वे समझते अब तो साधु हो ही गए, अब तो क्या है, मोटे दोस्त तो रहे नहीं। और पूजा प्रतिष्ठा मिलने ही लगी, बाबा कहने लगे लोग, मुड़ मुड़ाए तीन फल, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज साधु होने काम पूरा हो गया। और ढिला गए। तो चोरी तो नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, छल कपट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मोटा दोस्त तो है ही नहीं, लेकिन अंदर की वासनाएं अभी गली नहीं है, वो फिर पनपेंगे, फिर बारंबार पनपेंगे और तृष्णा रगड़ेगी। सामान्य सद्गुण से जीवन की पूर्णता न समझना चाहिए। जीवन का फल सद्गुण में जीना मात्र नहीं है। सद्गुण में जीने ही से वो काम बनेगा, ये ठीक है, लेकिन सद्गुण में जीना मात्र नहीं है। किंतु भवबंधनों को काटना है, राग का कट जाना, मोह की फांसी बिल्कुल तोड़ दो। किसमें लटके हो, कौन है तुम्हारा, कब तक है। इसी घर से उठ जाना है। घर द्वार, पलंग, मसहरी, मच्छरदान, गद्दा, रजाई, पेटी, उसमें रखे कपड़े, बैंक के खाते, सगे संबंधी, मठ मंदिर, सब का सब ओझल हो जाएगा अचानक। ऐसे संसार में रह करके जो अपने मन के मोह को काटता है वही धन्य है, और मन के मोह को जो पालता है वो अभागा है।
काई कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। मोह काट दो और फिर मोह समाए ना। मोह समाने का साधन चारों तरफ है। नर नारी दिखाई देते हैं, युवक युवती दिखाई देते हैं, धन दौलत, जगह जमीन, मकान, दुकान, ये सब दिखाई देती दुनिया में। ऐश्वर्य, किसी की वाहवाही, किसी की बड़ाई, प्रतिष्ठा दिखाई देती है। और अगर कच्चा मन है तो ललच ललच जाएगा, तो सब किया कराए बेकार होगा। और है एक धोखा, बड़ी भीड़ है, किसी की बड़ी आरती हो रही है, पूजा हो रही, प्रतिष्ठा हो रही है, तो कितने दिन का है? जिनकी आरती होती है कुछ मिनट हुई, उसके पश्चात आरती करने वाले चले गए, रह गए वो अकेले सोने साने। सब दिखावा है। जहां तक संबंध है दिखावा है, क्षणिक है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े अफसर का रिटायरमेंट होता है। बड़े बड़े नेता जिनको देश के बच्चे बच्चे जानते हैं, पद से उतर जाते हैं। कोई जाने रहे क्या होगा, मक्खी और मच्छर काटते रहते हैं। इस संसार की गामागामी भयंकर धोखा है। ये विचार का प्रवाह निरंतर चित्त में चलना चाहिए। कहीं लोभ मत करो, कभी क्रोध मत करो, कभी उत्तेजित मत हो, उद्वेगित मत हो, कहीं लालच लोभ मत करो, क्षोभ मत करो। किसी ने कुछ कह दिया, क्या कह दिया, कह दिया ठीक है। हम कोई इतने अच्छे आदमी थोड़े हैं कि न कहे जाएं। हमें लोग कहें तभी हमारा हित है, हमारी बदनामी हो तभी हमारा कल्याण है। किसी ने कह दिया, क्या बुरा किया? अपने मन को ललकार दो, कहीं वह फूले पचके ना। अंदर से अपने को इतना मजबूत बनाओ दृढ़ धरातल पर कि कोई विचलन कभी न हो। ये जीवन की सफलता, ये भजन है, ये साधना है। मन के राग की रस्सी को निरंतर काटो। इस प्रकार साधक जो काटता है और विचारों का प्रवाह निरंतर चलता है चित्त में, उसके मन में कोई पीड़ा नहीं रह जाती है, कोई संताप नहीं रहता है। शीतल, शीत भूतम तथागत ने कहा है, शीत भूतम। शीत भूत का मतलब है ठोस शीतल, ठोस शीतल चित्त। उद्वेग शून्य जीवन ही मुंडक उपनिषद में कहा पर अपर विद्या। अपर विद्या, पर विद्या। अपर विद्या वेदादि ग्रंथ और इनके कर्म कांड, और पर विद्या आत्मज्ञान। और पर विद्या में बताया उद्वेग शून्य साधक आत्मलीन हो जाता है। भिक्षाचर्यम, भिक्षा से भोजन ले लेता है और उद्वेग शून्य होकर के आत्मलीन होता है। ये सब ऋषियों ने, संतों ने जो साधा है, जीवन जिया है, कहा है। और हम लोगों के लिए वो सुंदर डामर रोड है। केवल हमें सड़क नहीं बनाना है, सड़क पहले से बनी बनाई है, बहुत बढ़िया चलना है। ये सब महापुरुष ने किया है। मन चंचल है, लेकिन इस चंचलता को देखने वाले और शमन करने वाले, उसमें धम्मपदम के प्रथम ही, शायद है प्रथम ही अध्याय में, मन की चंचलता पर जहाँ तथागत ने कहा है, तो मैंने उसमें भास किया है। मन चंचल है लेकिन मन स्थिर होता है। ये उसका वचन है, उस महापुरुष का जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया था, तथागत बुद्ध।
इसलिए साधक आशावान हो कि चंचल ही नहीं रहता है। जब विवेक पूर्ण प्रचंड हो जाएगा तो ये चंचल क्या होगा, एकदम विश्राम पा जाएगा। इसलिए आशावान बनो। आपका मन बिल्कुल निर्मल, प्रशांत, आनंदमय रह सकता है, और वही जीवन का फल है। इसलिए हरदम भव बंधन को काटो।